नाम है सनन, दिन है सोमवार, तारीख है 20 अप्रैल और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। तेल संकट और पी एशिया संघर्ष के झटकों का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था। आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति एल मयूंग के साथ वार्ता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यूरोप को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली बनानी चाहिए, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। भारत और श्रीलंका के बीच तेल पाइपलाइन लिंक पर हुई चर्चा। रिलायंस ला रही है शानदार मौका, बिना मेहनत के होगी तगड़ी कमाई। ईरान यूएस के बीच तगड़ा तनाव, शेयर बाजार पर पड़ेगा असर, इन स्टॉक्स पर रखेंगे नजर। आईपीएल, पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराया। मोहन बागान सुपर जायंट के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराया। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अर्थव्यवस्था तेल संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष के झटकों का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए कल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% से 7.1% तक रहने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति एल मयूंग के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूरोप को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस परियोजना के लिए कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच एक बड़ी चुनौती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसायनक ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित तेल पाइपलाइन लाइन पर चर्चा विचार किया है। विदेश सचिव विक्रम किसार ने कोलंबो में बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत में त्रिकोलंबी में ऊर्जा केंद्र प्रायोजन और गैस पाइपलाइन लिंक के प्रस्ताव पर विचार हुआ है। मार्केट कैपिटल के लिहाज से भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस एंटरप्राइजेज ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की Q4 नतीजे पेश करने वाली तारीख का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी की ये कंपनी निवेशकों को डिविडेंड देने की भी योजना बना रही है। डिविडेंड देने का ये फैसला पिछले 2 सालों में कंपनी की तरफ से प्रति शेयर 15 रुपए का डिविडेंड और 1:1 बोनस शेयर जारी करने के बाद उठाया जा सकता है। खास बात यह है कि रिलायंस का 2026 का पहला डिविडेंड भी होगा। अमेरिका ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है, मगर इसके बावजूद आज कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सुबह 7 बजे के करीब निफ्टी हरे निशाने में है। इस समय 44.50 अंक या 0.18% की बढ़ोतरी के साथ 24,464.50 पर है, जो कि भारतीय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव शुरुआत का संकेत है। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से करारी शिकस्त दी है। इसी जीत में प्रियांश आर्य और कपूल कॉलोनी ने शानदार 93 और 87 रन की योगदान दिया है। पंजाब किंग्स अब तक अपराजित रहकर अंक तालिकी में शीर्ष पर है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स तालिका में 8वें स्थान पर है। फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जायंट्स के कल गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 1-0 से हरा दिया। मैच में वर्षा के कारण विभाजन आया। इस जीत के साथ मोहन बागान सुपर जायंट्स 9 मैच में 20 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है और उनसे मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब पर 2 अंक की बढ़त बना ली है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब 7 अंक के साथ 12वें स्थान पर है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।